गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th के बच्चे लेसन फर्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर के मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस को देखें। वीडियो 5 में किस तरीके से बोर्ड में आपको ये या अपने एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आता है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इनमें ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो सही स्टेटमेंट है, सही करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको किस तरीके से आंसर में लिखा जाएगा उसके बारे में देखिए। मैंने क्वेश्चन पहला इसमें आया, गांधी जी वाज एबल टू नर्स द सिक वेल बिकॉज। गांधी जी योग्य थे बीमारों का सेवा भाव करने के लिए या नर्स का काम करने के लिए वेल अच्छी तरीके से उपयुक्त थे। बिकॉज क्योंकि, ही उन्होंने। अब 4 ऑप्शन है इसमें से। पिक्ड अप नर्सिंग एट ए नर्सिंग स्कूल, क्या उन्होंने कि नर्सिंग का काम किसी नर्सिंग स्कूल से सीखा था। या ही वॉज इंटरेस्टेड इन नर्सिंग, या उन्हें सेवा भाव में आनंद मिलता था। या लर्नड नर्सिंग थ्रू एक्सपीरियंस, उन्होंने इस नर्सिंग को सीखा था अनुभव के कठिन रास्ते थे। वैन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी फॉर हिम इन लाइफ, जब कि जैसे जीवन में अन्य चीज़ें उनके लिए उपयोगी थी वैसे नर्सिंग भी थी। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये आपके पार्ट में आया है। तो इसका आंसर देखिए, पूरा आंसर सही तरीके से हाई स्कूल में भी कैसे लिखा जाएगा आप देखिए। जब आप लोग हाई स्कूल में पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से 9th में भी आएंगे, हाई स्कूल में भी आएंगे। तो गांधी जी वाज एबल टू नर्स द सिक वेल, गांधी जी मतलब के अंदर सामर्थ्य थी बीमार लोगों की सेवा भाव करने की अच्छी तरीके से। बिकॉज क्योंकि, ही उन्होंने लर्नड नर्सिंग थ्रू एक्सपीरियंस वैन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी फॉर हिम इन लाइफ। तो ये स्टेटमेंट जो ऊपर दिया है उसी के आगे से जहाँ डॉट डॉट लगा होता है, जो करेक्ट होता है चॉइस में, आप उसी को उसमें जोड़ दें। इस तरीके से आपको पूरा आंसर डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा देखिए, गांधी जी विजिटेड द सिक इन द आश्रम। गांधी जी मिलते थे बीमार लोगों से आश्रम में। वेन एवर ही फाउंड टाइम, पहला ऑप्शन है जब उन्हें टाइम मिलता तब मिलते थे। या दूसरे ऑप्शन में है एवरी डे, प्रत्येक दिन मिलते थे। तीसरे में है एवरी अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के मिलते थे। तो एवरी डे मिलते थे। तो इसी स्टेटमेंट में आंसर में गांधी विजिटेड द सिक इन द आश्रम एवरी डे आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, गांधी जी प्रॉमिस्ड द यंग लैड, गांधी जी ने वायदा किया था उस छोटे से बालक से, फॉर लिए, किसके लिए वादा किया था, एक कप ऑफ कॉफ़ी ओनली, एक कप कॉफ़ी के लिए। या बार में टोस्ट एंड कॉफ़ी, बार में टोस्ट और कॉफ़ी के लिए। या कॉफ़ी एंड उपमा एंड तोशाई, या कॉफ़ी अथवा उपमा और तोशाई के लिए भी। तो किसके लिए किया था, वार्म टोस्ट एंड कॉफ़ी। तो उसी आंसर में गांधी जी प्रॉमिस द यंग लैड फॉर वार्म टोस्ट एंड कॉफ़ी। ओके। नेक्स्ट, गांधी जी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी हिमसेल्फ बिकॉज, गांधी जी ने स्वयं कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि। इसमें ऑप्शन देखिए, इट वॉज अनटाइमली आवर, ये अनुपयुक्त समय था। एंड सो ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब वा, इसलिए वो कस्तूरबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा है ओनली ही न्यू हाउ टू प्रिपेयर गुड कॉफ़ी, केवल उन्हीं को आती थी अच्छी कॉफ़ी कैसे बनती है, क्या ये ऑप्शन सही है। या ही लाइक टू डू द वर्क हिमसेल्फ, या उन्हें काम करना स्वयं पसंद था। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही है कि वो अनुपयुक्त समय बा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो आंसर में उसी तरीके से इसमें जोड़ दिया गया, गांधी जी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी हिमसेल्फ, गांधी जी ने कॉफ़ी स्वयं बनाई बिकॉज क्योंकि, इट वाज अनटाइमली आवर, ये अनुपयुक्त समय था। एंड सो ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब वा, और इसलिए वो कस्तूरबा को परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये जो अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये 4 नंबर के आते हैं। चार सेंटेंस होते हैं, 4 ही ऑप्शन में उनको ढूंढना पड़ता है। सही करेक्ट जो अल्टरनेट होता है वो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप अपने फेयर पे करिए और याद करिए। धन्यवाद।